जो कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे है यही वाला है। पीछे अपने कश्मीर, सामने कन्याकुमारी, हमको जाना है बिदर। तो ये चीज़ खाली उत्तर प्रदेश में हो सकती है। जो ओवर ब्रिज है, मतलब जो पैदल चलने के लिए है, लोग उस पर बाइक चला रहे हैं। वाह भाई साहब। नागपुर कितना दूर है? 400। रोड अच्छी है। अच्छा, आप गुटखा खा रहे हो ना, इसलिए नहीं बोल रहे। अब मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ, रात के 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2:30 हो रहे हैं। भाई गलत पंगा ले लिया रात में आने का, बहुत मुश्किल है। अब तो बस सूरज देवता की देर है, जल्दी ऊपर आ जाए, रोड दिखने लग जाए। ये क्या हो गया? ओ भाई, चेन निकल गई यार। ये भी सब अभी होना था। चलो ओके बाय। आपका बर्थडे है ना कल? हैप्पी बर्थडे एडवांस में। ठीक है दादी? ठीक ठाक है और आपने ठीक ठाक पहुँच कर आराम से। ठीक ठीक है बाबा जी। ओके, बिल्कुल शांति जाना, बिल्कुल आराम से। ठीक है अब्दुल भाई। हाँ, आशीर्वाद यार, आशीर्वाद तो दे दो यार। चलो चलो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग। चलो निकल लो, फिर रास्ते में तो आओगे। हाँ जी, तो निकल चुके हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से 1700 किलोमीटर की राइड पे। मतलब हमको जाना है बिदर, कर्नाटका। आते वक्त आया था मैं जयपुर के रूट से। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो मैं आया ऐसे था और जाऊंगा ऐसे। अभी जाते वक्त मैं लेने वाला हूँ रूट यहाँ से दिल्ली। दिल्ली मुश्किल से 15 किलोमीटर होगी। दिल्ली से आगरा, आगरा से ग्वालियर होते हुए नागपुर, नागपुर से बिदर। तो मतलब टोटल राइड है 1700 किलोमीटर। मतलब पूरे भी 1700 नहीं है, ये वाले आई थिंक है 1680। ये फास्टेस्ट रूट है। जैसे गूगल मैप दिखा रहा है कि कम से कम 32 या 33 घंटे लगेंगे। तो ठीक है, जैसा भी है अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरियाणा, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है दोपहर के 12, मतलब 12:02 हो रहे हैं और पता नहीं इसका स्पीडोमीटर क्यों बंद हो गया यार। मतलब सब ठीक है, खाली यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। या तो एक हफ्ते से खड़ी थी, इसको ठंड लग गई होगी। अभी मेरे भाई बहन मुझे छोड़ने आए हुए, पीछे एस्प्रेसो गाड़ी में है। तो उन्होंने बोला कि तुझे हाईवे तक हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद वो लोग जा रहे हैं गुरुग्राम। मैं निकल जाऊंगा डायरेक्टली दिल्ली से आगरा। तो टाइम आ चुका है अलविदा कहने का भाई और बहन को। मुझे जाना है राइट में, इन लोगों को जाना है सीधा। यहाँ पे इतना पानी क्यों है भाई? ठीक है भाई, बाय, मिलते हैं फिर। चलो। तो वैसे तो दोपहर के बज रहे हैं 12:20, मतलब 12:20 हो गए निकलते निकलते। टेम्परेचर है अभी भी 7 डिग्रीज। मतलब मैं सुबह 7 बजे उठा था, तब 3 डिग्री था। मैंने सोचा कि 9-10 बजे तक निकलेंगे, तब तक तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, यहाँ सूरज आता ही नहीं है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, सूरज अभी भी देखो सर के ऊपर है, लेकिन फॉग इतनी है, अभी भी रोड पे पूरी फॉग है। जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम है। लेकिन निकलना तो था ही। अगर मैं शाम में 4-5 बजे तक यहाँ बैठा रहता तो कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि मैं उठा तो सुबह से ही हूँ। तो शाम में 4-5 बजे निकलूँगा, फिर 10-11-12 बजे नींद आने लग जाएगी। तो अभी का तो अपना प्लान है कि अपन को जाना है यहाँ से मथुरा, आगरा, आगरा के बाद ग्वालियर, वहाँ से सागर होते हुए नागपुर। तो सागर आता है मध्य प्रदेश में, जो कि है कम से कम 800 किलोमीटर। तो मेरा पहला प्लान तो यही है कि मैं सागर तक टच कर जाऊँ। 14 से 16 घंटे की जर्नी है, वहाँ स्टे कर लूँ और बाकी की राइड अगले दिन करूँ। वैसे तो शायद मैं एक शॉट में भी ख़त्म कर दूँ, लेकिन निकलने का टाइम सही नहीं था। अगर मैं सुबह 4 बजे निकलता तो मैं ज़रूर ट्राई करता कि मैं एक बार में ही पूरी राइड ख़त्म कर दूँ। चलो अभी जैसा भी है यही है। तो यहाँ से गूगल मैप्स बोलता है कि 150 किलोमीटर से एकदम सीधा है। 150 किलोमीटर्स के आगे जाके जैसे ही NH7 आएगा, NH44, मतलब जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। मुझे एक बार आगरा के बाद वो ज्वाइन करना, उसके बाद तो रोड पूरी सीधी है।
क्या किया ये एक्सप्रेसवे को छोड़ने का टाइम, मतलब किलोमीटर्स आई थिंक अब तक हो चुके होंगे 150 160 तो आराम से हो गए हैं, और टाइम अभी हो रहा है 130, मतलब पिछले 1-1.5 घंटे में आराम से 150 के ऊपर निकल गए। चंडीगढ़ 351, देहरादून 301, गाजियाबाद 93, शिमला 450। तो ये सीधी रोड चली जाती है अपनी इधर चंडीगढ़ की तरफ, हमको उतर के नीचे से ऐसे जाना उस तरफ। तो मथुरा रह गया 57, आगरा 112। तो मथुरा मतलब ऑन द वे आएगा, और आगरा तो हमको जाना नहीं है। आगरा से 20 किलोमीटर पहले एक राइट में रोड निकल जाएगी जो जाएगी झांसी। तो अभी तो टाइम हो चुका है लगभग 2:30 इन द आफ्टरनून, और सूरज देवता की प्रकोप अब आने लगा, मतलब थोड़ी थोड़ी गर्मी अब लगने लगी है। अभी हम लोग कहीं राजस्थान के कोई पार्ट में हैं। अब इसके बाद एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मथुरा 50, ग्वालियर 215 और आगरा 104। अगर मैं सागर पहुंच जाता हूं आज तो समझ लेना कि 850 किलोमीटर्स हो चुके हैं, और अगर मैं नागपुर पहुंच जाता हूं तो समझ लो कि 1000 किलोमीटर्स के ऊपर हो चुके हैं, मतलब लगभग 1200 किलोमीटर्स। लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि रात में फॉग बहुत हो जाएगी, और फॉग होने के बाद ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ये ट्रक यहाँ घुसे हुए हैं ना, तो यही होता है। तो इसलिए ज़्यादा तो रिस्क अपने को लेना नहीं है। लेकिन क्या नज़ारे भाई साहब, साइड में चल रही है ट्रेन और यहाँ चल रहे हैं हम, मतलब क्या बताऊँ। ये जो नज़ारे हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलते, सिर्फ रोड ट्रिप पे मिलते हैं। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं मथुरा सिटी। टाइम हो रहा है अभी 2:45, मतलब 3 ही बजने वाले हैं। तो मथुरा किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो पेड़ों के लिए, और दूसरा है श्री कृष्णा जन्मभूमि। तो मतलब कृष्ण भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ था। तो मैं 2-3 साल पहले यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, मतलब बेसिकली होली की वीडियो थी, मतलब मैं होली के टाइम पे यहाँ पे आया था। तो मथुरा, वृंदावन, आसपास की जितनी जगह सारी कवर करी है। तो फिलहाल तक तो अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके निकला था, मतलब घर पे मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया। तो अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है रुकने की, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। और वैसे उन्होंने लंच भी पैक करके दिया है, लेकिन वो लंच मेरा होगा शायद डिनर, क्योंकि अब तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है रुकने का। एक बार अगले 100 किलोमीटर्स में फ्यूल अप की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार टॉप अप करा लेंगे, आगरा से पहले या आगरा के बाद। जितना हो जाए दिन में कवर कर लेते, क्योंकि रात में फिर वही दिक्कत, बाइक वालों की कोई सुनता नहीं, रोड दिखती नहीं, और ये क्रेन मेरे को लग रहा है मेरे सर पे गिरेगी। तो ये चीज़ खाली उत्तर प्रदेश में हो सकती है। जो ओवर ब्रिज है, मतलब जो पैदल चलने के लिए है, लोग उस पर बाइक चला रहे हैं। वाह भाई साहब, और सारे ही चढ़ा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये बाइक के लिए ही होगा, यू टर्न पता नहीं। लो भाई, आ चुका NH44, मतलब जो कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे है, यही वाला है। पीछे अपने कश्मीर, सामने कन्याकुमारी। हमको जाना है बिदर, जो कि है अभी 1300 किलोमीटर और, मतलब 1300 और है। अभी 300 तो हो चुके हैं। अब जितने भी है पूरे सीधे, मतलब बीच बीच में रोड थोड़ी सी कटती होगी। मतलब सिटी, अब जैसे ग्वालियर आएगा तो हमको ग्वालियर के अंदर नहीं जाना है, हमको ग्वालियर के बाईपास से निकलना है। तो थोड़े बहुत टर्न्स आएंगे, लेकिन बाकी का सब सीधा है। तो यहाँ पे लिखा है ग्वालियर 86, मुंबई 1189। मुंबई भी उतना ही है जितना बिदर है, मतलब बिदर और 200 किलोमीटर ज़्यादा है। अभी तक तो सूरज देवता ऊपर ही है, और इतनी गर्मी नहीं बरसा रहे, लेकिन ठंड भी नहीं है। मतलब चलाने के लिए परफेक्ट मौसम है। लेकिन अभी 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 4:25। चलो भाई, अब इतने ट्रैफिक से तो अच्छा पेट्रोल ही भरा लेते हैं। पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। अब तक आ चुके हम लोग 352 किलोमीटर्स, और टाइम हो गया 5:05। मतलब 5 घंटे में 352। स्पीड तो बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है। फुल कर दो। ये कौन सी जगह है? ये MP UP? MP? जाम तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं किस चीज़ का है। ओ भाई, ये क्या है यार, इधर तो बहुत रेत है, पता नहीं वो
तूड़ा होता है, तूड़ा जो गेहूं में से निकलता है ना, वो डाला हुआ है रोड पे। फाइनली जाम हो गया क्लियर। अभी हम आ चुके मध्य प्रदेश। मुझे पता भी नहीं चला कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश कब एंटर कर गए। चलो कोई नहीं, अब एमपी तो लंबा चलने वाला है, तो ये वाला रास्ता निकल जाता है ग्वालियर, और ये है बाईपास जो कि हमको लेके जाएगा झांसी। तो झांसी है लगभग 136 किलोमीटर्स, तो 2 घंटे और लग जाएंगे। टाइम तो 6 हो चुका है, होपफुली 8 साढ़े 8 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन यार ये रोड पे ट्रक्स इतने हैं, क्या बताऊं। मतलब पिछले 1 घंटे से खाली ट्रक 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 ट्रक, उसे छोड़ के कुछ भी नहीं है। टाइम हो चुका है शाम के 8, एग्जैक्ट 8, मतलब एग्जैक्ट 12 निकले थे और एग्जैक्ट 8 बजे झांसी पहुंच गए। 8 घंटे में ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स, नॉट बैड। विदाउट ब्रेक वेरी बैड। मतलब ब्रेक लेना चाहिए यार मुझे, मतलब कभी भी ऐसे घाई घाई में राइड नहीं करनी चाहिए। घाई तो मुझे किसी भी चीज़ की नहीं है, मतलब जल्दी तो मुझे किसी भी चीज़ की नहीं है। लेकिन मेरा ये प्लान था कि सुबह निकलूँगा 9-10 बजे, लेकिन दिल्ली में मौसम इतना बेकार, तो उस वजह से मुझे 12 बजे निकलना पड़ा। तो जो सुबह के 3 घंटे ख़राब हुए, मैं सोचा उसको कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पहला स्टे ही 600-700 किलोमीटर पे ले लूँ तो नेक्स्ट डे फिर 1000 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो भाई दूसरी बार पेट्रोल भराने का टाइम आ गया। मतलब अब तक 720 किलोमीटर्स हो चुके हैं और अब तक एक ब्रेक भी नहीं लिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फुल कर दो, फुल। कौन सी जगह है सागर? नागपुर कितना दूर है? 400। रोड अच्छी है, बहुत कम पेट्रोल पंप है यार। अच्छा, आप गुटखा खा रहे हो ना, इसलिए नहीं बोल रहे। मैं वही सोच रहा हूँ कि बोल के नहीं रहे। नागपुर है यहाँ से 370। 370 थूक दिया आपने। 3 किलोमीटर तक आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट। तो भाई साहब पेट्रोल पंप वाला खा रहा था गुटखा। मैं उससे 15 मिनट से कुछ ना कुछ पूछ रहा हूँ, वो बोल ही नहीं रहा। मैं बोला इसमें इतना क्या एटीट्यूड। फिर बाद में मैंने ध्यान दिया वो गुटखा चबा रहा था। बट ये तो रूल है भाई गुटखा खाने वाले का, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, बोलेंगे नहीं पर गुटखा नहीं थूकेंगे। तो यार पेट्रोल भरा के भी लगभग 100 किलोमीटर आगे आ गए, लेकिन अब तक कोई रुकने की जगह नहीं मिली। अब जाके मुझे लाइटिंग दिखी है, तो रोड के उस साइड ही हो, कहीं भी हो, रुक जाते हैं। तो किलोमीटर्स अब तक हो गए लगभग 810 और बच गए अभी 792 और। तो मतलब आधा रास्ता हो चुका है, आधा रास्ता और बाकी है। टाइम यहीं पे 1:45 AM और अब तक मैंने एक ब्रेक तक नहीं लिया, मतलब चाय तक नहीं पी है। अब बैठ के आराम से भाई चाय पियेंगे, रोटी खाएंगे। भैया चाय, चाय बोल दो एक। खाना ठंडा तो हो गया लेकिन मज़ेदार है यार, मतलब साथ में गरम गरम चाय मिल गई, और क्या चाहिए। तो जब मैं निकला था सुबह, मैं सोचा था कि लेट हो गया निकलने में, 12:30 हो गए थे। मैं सोचा कि हम झांसी तक पहुंच जाएंगे रात में 11-12 बजे, वहाँ स्टे कर लेंगे। झांसी शाम में आ गया 8 बजे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, सागर तक तो पहुंच ही जाएंगे रात में 12 बजे तक, सागर में स्टे कर लेंगे। सागर निकल के भी 100 किलोमीटर हो गए। अब मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ, रात के 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2:30 हो रहे हैं। अभी टोटल बचे हैं 790 किलोमीटर्स, जिसमें से नागपुर होगा 300। अभी मेरे पास या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे ही रुक जाऊँ, यहीं कहीं होटल लेके स्टे कर लूँ, लेकिन अभी इतने थके भी नहीं है कि यहाँ पे रुक जाऊँ। ऑप्शन 2 है कि नागपुर चले जाऊँ। नागपुर कैसे भी आएगा सुबह 7 या 8 बजे तक, नागपुर में स्टे कर लूँ। लेकिन फिर वहाँ पे दिक्कत ये है कि कल उठूँगा मैं दोपहर में 3-4 बजे, फिर कल रात में नाइट राइड होगी। और ऑप्शन 3 है कि मैं सीधा निकल जाऊँ बिदर। अब बिदर वैसे तो 790 किलोमीटर से, लेकिन टाइम तो आराम से 15 से 18 घंटे लगना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मम्मियों का भी क्या करे, मैंने बोला था कि 4 देना, यहाँ पे 10 दे दिए। बताओ, मैं खा खा के पागल हो गया, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। चलो निकलते, बाकी कल खाएंगे और क्या करें। 792 किलोमीटर्स, और ये मैंने एक जुगाड़ कर रखा है, जो वुलन ग्लव्स थे इसके अंदर अपने राइडिंग ग्लव्स घुसा दिए, तो सुबह तक इसको पहन लेते हैं।
तो अभी रोड के उस तरफ जाना है क्योंकि हम आ गए थे इस तरफ। तो अभी भी अपना प्लान तो ये रहेगा कि नेक्स्ट 300 किलोमीटर तक कहीं भी नहीं रुकना, मतलब नागपुर। पिछले आधे घंटे से कंटिन्यूस इतनी फॉग है, मतलब पिछले मैं 30 किलोमीटर से देख रहा हूँ। भाई गलत पंगा ले लिया रात में आने का, बहुत मुश्किल है। अब चलो मैं तो ऐसे जैसे सामने देख रहा हूँ, अगर पीछे वाले को मैं नहीं दिखा तो वो तो कर दिया काम, उसने तो उड़ा देना है। कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब मैं खाली अंदाजे पे चल रहा हूँ। जो ये वाइट स्ट्रिप पे देखो, वो स्ट्रिप भी चली गई। ओ भाई अब एक ही तरीका है, ये ट्रक को रेफरेंस लेके चलता रहूं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पीछे से कोई आके उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई जो ये फॉग है ना, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। टाइम 6:15 हो चुका है, दिन निकलने वाला है। नागपुर बचा है 170, और पिछले 2-3 घंटे, 3 बजे मैं वहाँ ढाबे से निकला था, 3 से लेके 6 तक 100 किलोमीटर्स निकले होंगे। अब तो बस सूरज देवता की देर है, जल्दी ऊपर आ जाए, रोड दिखने लग जाए, ताकि मैं थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर सकूं। हाँ जी, तो पॉइंट पे आके 1000 किलोमीटर कंप्लीट होते अपनी राइड के। मतलब कल जो मैं दोपहर में 12 बजे चला था वहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से नागपुर रह जाता है 104 किलोमीटर, और बिदर है 600। यहाँ से शुरू हो जाता है महाराष्ट्र, MP ख़त्म, हैदराबाद सीधा, और टाइम हो गया 9:40। ये क्या हो गया? ओ भाई चेन निकल गई यार। ये भी सब अभी होना था। अरे बहुत गर्म है यार। चढ़ तो गई लेकिन उतरी कैसे? लूज होने की वजह से। अरे बाप रे। हाँ जी, तो जैसे ही महाराष्ट्र से तेलंगाना एंटर कर रहे थे, बताओ हो गया काम। मतलब एंटर भी नहीं करा, जस्ट एंटर करने वाले थे, उससे पहले ही चेन निकला ही। अब मैं साफ किससे करूँ ये हाथ? अब ये ग्लव्स की बलि चढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते। अभी आदिलाबाद आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स होगा, तो आदिलाबाद में करेंगे सारे काम। गर्मी बहुत है यार इधर। तो महाराष्ट्र से अब तेलंगाना एंटर कर रहे हैं। टाइम हो गया है 2 बज गए एग्जैक्ट। यहाँ पे एक मैकेनिक है नीचे, एक बार पूछ लेता हूँ, चेन टाइट करेगा तो ठीक है, नहीं भी करेगा तो चल जाएगा। वैसे भी अब मुश्किल से 283 किलोमीटर बचे। चेन निकल गया था यार, टाइट करना है। चेन निकल गया। हाँ निकल गया, मैं भी लगा के लाया हूँ। और एक और चीज़ यार, मेरे पास इसकी ये की नहीं है, जो 10 नंबर की है ना, ये वाला है, ये वाला छोटा साइज है। जहीराबाद पता है? बिदर, हाँ बिदर जाना। ठीक है। टाइम यहीं पे ही हो गया, 3 बज गए। 1.5 घंटे का ब्रेक तो बिना बात के। पहला आधा घंटा जब चेन निकली थी चेन चढ़ाने में, उसके बाद अभी 1 घंटा यहाँ पे चेन टाइट करवाने में। मतलब जो मैंने सोचा था कि 1-1.5 घंटे का ब्रेक लूँगा कहीं पे, सब पानी में। चलो वापस अपनी मंजिल की ओर। मंजिल है बिदर, जो कि है कितने किलोमीटर है अभी? 279 किलोमीटर है अभी। अगर अभी ब्रेक ले लिया तो फिर क्या होगा पता है? घर पहुंचेंगे रात में 10 बजे।
फुल करते हैं। तो भाई साहब लास्ट फ्यूल ब्रेक, इसके बाद तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 मिनट रुक लेते हैं। भर गए भाई सुबह से चला के। सुबह से अब टाइम मिला है कुछ खाने का। जब सब सही चल रहा था, लग रहा था कि 7-8 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, तब ये चेन उतर गई। हाथ देखो मेरे, वो चेन चढ़ाने के चक्कर में उतर भी नहीं रहा। मैंने सबसे धोखे देख लिया। अभी लास्ट 150 किलोमीटर्स है और वो 150 किलोमीटर्स की एक ही दिक्कत है, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर्स में एक राइट टर्न आएगा। वो राइट टर्न पता नहीं नारायण खेड़, अष्टूर, पता नहीं गादगी, कौन से गांव से निकलता है। कि अगर मैं यहाँ से हैदराबाद जाता हूँ तो कम से कम 200 किलोमीटर हैदराबाद और उसके बाद 150 विदर, तो 350 हो गए। 350 के लिए टाइम लगेगा आराम से 5 घंटे, लेकिन ये 3 घंटे में 125 किलोमीटर करवा देगा। और तो ऊपर से ये कपड़े, मतलब देखो, एक ये जैकेट हो गई, इसके अंदर एक और जैकेट है, इसके अंदर एक शर्ट है, उसके अंदर ये क्या थर्मल वेयर है, उसके अंदर एक और है। मैं मतलब इतना गीला हो चुका था अंदर से, कहाँ निकाल के कहाँ रखूँ। कभी चेन टूट रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। चलो अब निकलते हैं। टाइम पास करना तो कोई मुझसे सीखे, मतलब मैं खड़े खड़े इतना टाइम पास कर लेता हूँ। यहाँ कितने बजे आए थे हम लोग? यहाँ पे 5 बजे आ गए थे कुछ, 5:35 हो रहा है, बताओ। चलो अब सीधा नॉन स्टॉप विदर। किलोमीटर्स है 144, टाइम लगेगा 3 घंटे 43 मिनट्स। अभी तो एक पहले राइट टर्न लेना है। और गूगल मैप जब 125 किलोमीटर्स के लिए 3 घंटा बताए तो समझ ही जाओ कि रोड कैसी होगी। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ये रूट से, देखते हैं। बस रोड की शुरुआत ऐसी है तो समझ लो आगे के 125 किलोमीटर क्या होने वाला है। अरे भाई साहब, ये गूगल मैप कहाँ लेके जा रहा है? हो, ये रोड है यार। ये मतलब दिल्ली से बिदर की रोड है ये तो बहुत लंबा ब्रिज था, मतलब उसने नदी के एक पार से एक पार लगा दिया। तो फाइनली कहीं ना कहीं से निकाल के आ गए हैं विदर। मतलब अभी ये कोई गांव है अष्टूर के थ्रू निकले। बताओ, आज मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मतलब जिस रोड से आया वो देख के मैंने तो सोच लिया था भैया कि आज मैं ख़त्म। जो डैम का रास्ता आया, डैम के ऊपर से गया हूँ, उसके बाद जो जंगल का पैच आया था जो पूरा मतलब एकदम डाउन था। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आप कभी नागपुर से आते हैं या नागपुर जाते हैं तो कृपया हैदराबाद से चले जाए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, 150 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन आपकी जान तो सुरक्षित है। इधर तो कि जान के लाले पड़े होते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकॉन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। वैसे मेरा घर उधर था, मैं ये बोलते बोलते भाई आगे निकला है। मतलब नींद कितनी चढ़ी हुई है मैं क्या बताऊँ। तो ठीक है, ये वीडियो को तो यहीं एंड कर रहा है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बस अभी घर जाऊँगा, जाके जो 2 दिन की नींद पेंडिंग है उससे कंप्लीट करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। जॉली 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 जॉली। पहचान लिया? हाँ।